13 जून 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1988। बाबा ने इस स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप की मुख्य विशेषताएं और ब्रह्मा बाप के द्वारा सिखाए गए मुख्य पाठ वो हम सबको याद दिलाए। हम सभी जानते हैं कि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, अपनी भौतिक देह का त्याग किया। तो बाबा ने सभी बच्चों को स्मृति स्वरूप बच्चों के रूप में देखा। जितना स्मृति स्वरूप उतना समर्थी स्वरूप। स्मृति और समर्थी, इन दोनों का बैलेंस ये ब्रह्मा बाप की मुख्य विशेषता रही। ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को स्नेह से शक्तिशाली भी बनाया। सभी बच्चों को पाठ पढ़ाया, न्यारे और प्यारे बनने का पाठ पढ़ाया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का। बाबा देख रहे थे, एक है मेरे स्नेही बच्चे, सदा स्नेही बच्चे, और एक है समान बच्चे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान भव। बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे मेरे समान बन जाएं। ये दिन वरदानों का दिन है, पालना का दिन है, शक्तियाँ पाने का दिन है। ये अलौकिक माँ ब्रह्मा, इसका प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं, राजयोगी बनाने वाला है। ब्रह्मा माँ का प्यार सहज योगी बनाने वाला है। बाबा उस प्यार में चाहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, हर बच्चा फॉलो करने वाला बने। जितना जिस बच्चे में बाबा के प्रति प्यार है, उतना ही फॉलो करने का उमंग रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो, नथिंग न्यू का पाठ कितनी भी बड़ी समस्या में सदा विजयी बना देता है। ब्रह्मा बाप एक ऐसी विशेष आत्मा है जो माता पिता के रूप में विशेष पाठ बजाते हैं। बाबा की बड़ी रमणीक चिटचैट चली। बाबा के सामने वो ग्रुप बैठा हुआ है जिन्होंने ईश्वरीय सेवा के लिए स्थान दिया। बाबा ने कहा, आप सबने तो ईंटों से बना हुआ मकान दिया, बाबा ने भी एक स्थान दिया है, आपकी लिस्ट में वो नाम है। बाबा ने कहा वो स्थान है बाबा का दिल तख्त। ये एक ऐसा स्थान है जिसमें सब समा जाते हैं और इससे आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। बाबा ने कहा कितना सुंदर स्थान है जो बाबा ने आपको दिया है। बाबा के सामने जो भी बच्चे बैठे हैं, उन सेवाधारी बच्चों को बाबा बहुत दुआएं दे रहे हैं कि आपने समय से पहले अपना सब कुछ सफल कर लिया है, तो आप बहुत समझदार हो। आपने जो स्थान सफल किया उसके भी अंक जमा हुए, और जो स्थिति से सेवा करते हैं उनके भी अंक जमा होते हैं। भले ही कोई बच्चा योगयुक्त स्थिति में बर्तन साफ कर रहा है और कोई योगयुक्त स्थिति में भाषण कर रहा है, तो दोनों के अंक बराबर हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आप बच्चे सेवा के साथ मेवे का अनुभव कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा खुशी का अनुभव कर रहे हो ना। आपने जो स्थान दिया, बाबा ने दिल तख्त दिया, तो इस समय आपने जो समझदारी का सौदा किया, उसके लिए बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा आपको ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। ऑलराउंडर सेवाधारी कर्मणा सेवा की भी जो मार्क्स हैं वो जमा होती हैं। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं तो कोई नंबर 3-4 का सब्जेक्ट भी होता है, तो उसमें भी अंक चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर भी कर्मणा सेवा, ये भी बहुत खुशी देने वाली सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा मानो कोई सफाई करते हैं, स्थान चमकता है, तो उसको देख करके भी करने वाले को दुआएं प्राप्त होती हैं। तो बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि चाहे कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई बीमार है, हर बच्चा सेवा कर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता।
वातावरण को अच्छा बनाना भी सेवा है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना भी सेवा है, और बच्चों को हर सेवा के लिए विधिवत सेवा करके योगयुक्त स्थिति में रह के हर सेवा बहुत प्यार से करनी है। बाबा याद कर रहे हैं उन बच्चों को जो बच्चे तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आपने शुरू में भी सब कुछ करना सीखा, माली का काम भी सीखा, जूते ठीक करने का भी सीखा, बर्तन साफ करने का भी सीखा, भाषण करने का भी सीखा, तो हर सेवा के बराबर अंक हैं। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो सदा राजयुक्त स्थिति में रहते हैं, योगयुक्त स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो सदा स्नेही हैं तो कभी किसी से नाराज नहीं होते, ना ही उनसे कोई नाराज होता है। सदा स्नेही आत्माएं सबको राजी करने की कला जानती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने स्लोगन में कही कि जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। आज के दिन हम याद करेंगे, मैं स्नेह और शक्ति के बैलेंस वाली बाप समान आत्मा हूँ। मुझे मन वचन कर्म से बाप समान बनना है और हर सेवा के लिए तत्पर रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्नेह और समर्थ मतलब स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति का समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी भी अति स्नेही, अभी भी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। बाबा ने स्नेह के रिटर्न में हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाई, विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। स्नेही भव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। न्यारे और प्यारे ये वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से, बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से, बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। कोई बुद्धि द्वारा पहुँचे, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का, समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया। बाप दादा समान भव
ये बाबा ने वरदान दिया। बाप दादा जानते हैं बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। सभी ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। सचमुच हम प्यार करते हैं अपनी बड़ी माँ से, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। जितना दिल का प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। ये अलौकिक माँ का प्यार कितना अच्छा है जो हमें राजयोगी बना देता है, सहज योगी बना देता है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आप औरों को प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं। आज वतन में माता पिता की रूहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की स्वतः ही याद आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद आती है, प्राप्तियों की याद आती है, वरदानों की याद आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। बाबा को पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह मिलाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ न कहाँ कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान स्थिति बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। जब समस्याएं आती हैं तो समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। इस समय के प्रमाण आप नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक प्रकार के, अनेक बार के अनुभवी हो। कोई नई बात नहीं। कोई भी समस्या आती है, आप पहली बार फेस नहीं कर रहे, अनेक बार आपने उसे पार किया है। आप उसकी अनुभवी आत्माएं हो। निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार की अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है।
त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्यंत को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में, समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। समस्याओं को पार करने के लिए आप नए नहीं, काफ़ी पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। नया कुछ भी नहीं, सब कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। ये पाठ पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। जो समय चल रहा है, समस्याओं से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे, दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे, ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना है, अर्थात स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस। स्मृति दिवस को चेंज करना है समर्थ बनने के दिवस में। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। पालना का, बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी है। जो स्नेही स्नेह की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है। बहुत ही यूनिक बात बाबा समझा रहे हैं। ब्रह्मा एक ऐसी सोल है, एक ऐसी विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों रूप से पार्ट बजाने का विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इसलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सभी समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में। समान अर्थात समर्थ बनना है। समान बनना अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। नथिंग न्यू का भी सही प्रयोग करना है, विपरीत नहीं। कई अलबेले हो जाते हैं, कहते हैं ये भी नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं नहीं, आप अनेक बार विजयी बने हो, ये बात याद करो और इसमें नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 88 में बाबा ने, दादी जी ने उनको भी याद किया, जिन्होंने अपनी खुशी से सेवा केंद्र के लिए स्थान दिया, बने बनाए मकान दिए या जमीन दी या बनाने में विशेष सहयोग किया। तो दादी जी ने उनकी मुलाकात बाप दादा से कराई।
तो बाप दादा उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने सेवा केंद्र के लिए स्थान दिया। 3 पैर पृथ्वी देकर 3 लोकों के मालिक बन जाएं तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1.5 लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे हैं। बाबा ने उन बच्चों से रमणीक चिटचैट की, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। बाबा को लिस्ट दिखाई गई, इन बच्चों ने दिया। बाबा ने कहा बाबा ने भी दिया है, बाबा का भी नाम है ना लिस्ट में। कौन सा स्थान दिया है सोचिए, भगवान ने हमें कौन सा स्थान दिया है। ऐसा स्थान कोई दे भी नहीं सकता। बाबा ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है। बाबा ने कितना सुंदर सेफ प्लेस हम सबको दिया है, वो है बाबा का दिल तख्त। कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सब इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया, बाबा ने तख्त दिया है जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ऐसा स्थान दिया है जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व तो होता ही है। किसी ने स्थान दिया, उससे भी सेवा होती है। अनेक आत्माएं आती हैं, ज्ञान प्राप्त करती हैं। जिसने वो स्थान दिया होता है उसके भाग्य में जमा होता रहता है। और कोई अपनी स्थिति से सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा करते हो चाहे स्थिति द्वारा करते हो, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को भी हांची कहकर पहले आप कह के सेवा करने का भी महत्व होता है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। हर सेवा इम्पोर्टेंट है। किसी ने स्थान दिया, वो भी बहुत अच्छा। किसी ने स्थिति से सेवा की, वो भी बहुत अच्छा। किसी ने आने वाले को प्यार से रिसीव किया और उसको बाबा का ज्ञान समझाया, वो भी सेवा है। बर्तन साफ किए अच्छी स्थिति में रहकर, ये भी सेवा है। किसी भी विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त स्थिति में स्थित रह के बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा लेता है। वह मुख से करता है और वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। वरदाता भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। जब बाबा हमसे खुश हैं तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, बाबा ने बड़ी स्पेशल नमस्ते की, ध्यान से सुनेंगे। चारों ओर के सर्वस्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का
समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात में विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। अंडरलाइन करेंगे, वर्तमान समय में जो प्राप्ति हो रही है भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं, तो अंतर का पता नहीं होता, तो यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वो क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति है। किसी भी सेवा का पुण्य क्या होता है? एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति का अनुभव। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उसमें विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो, आज बहुत अच्छा अनुभव किया। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। आपने किसी को बाबा का परिचय दिया, वो आत्मा खुशहाल बन गई, तो आत्मा दुआएं देती है आपको, आपकी भी प्रोग्रेस होती है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। डॉक्टर भी किसी को कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़, मक्खन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अपने हाथों से भी अगर हम यज्ञ सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा जिसे हम कहते हैं, यज्ञ में सफाई करना, बर्तन साफ करना, ब्रह्मा भोजन बनाना, ये सब कर्मणा सेवा है। अगर कोई कर्मणा सेवा भी खुशी से करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका भी पुण्य जमा होता है। मान लो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। जब सफाई वाले स्थान पर हम बैठते हैं तो बैठते क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिसने की, हाथों से सेवा की, उसके खाते में ऑटोमेटिक पुण्य जमा हो जाता है। बाबा ने कहा सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी कार्य करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होके की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, कि सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हो। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हो। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। सेवा के महत्व को जानकर कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहो। ऐसे ही कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं? कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं? नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमें सेवा मिलती नहीं, कह नहीं सकता।
वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो ये कितनी सेवा है अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमें सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। चाहे कोई बीमार हो चाहे स्वस्थ है, हर एक के लिए सेवा का चांस बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं मिला हुआ, ऐसा नहीं कहना। सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला ही हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं, तो 100 मार्क्स तो गई। अगर बाबा कहते आपकी कर्मणा सेवा में रुचि नहीं है तो उसमें फिर अंक कट जाएंगे ना। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, सब प्रकार की सेवा की फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंडर सेवाधारी। ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की बट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। शुरू में बाबा ने जब बट्टी तैयार की तो हर कार्य बच्चों को हाथ से करना सिखाया, ताकि कार्य की कीमत का पता चले। हर कर्म अपने हाथ से करना, किसी से पर्सनल सेवा नहीं लेना, आदि आदि बाबा ने कितने पाठ पक्के कराए। माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया। बाबा बच्चों को सिखाते थे बगीचे की संभाल कैसे करनी है, चप्पल टूट जाए कैसे ठीक करनी है, आदि आदि। बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया। जिन्होंने कभी बर्तन साफ नहीं किए थे, बाबा ने उनको सेवा दी, उन्हें बहुत प्यार से की। भाषण करने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, क्योंकि इसके मार्क्स भी रहना चाहिए। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हो गए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट है, उसमें भी अगर अच्छे अंक नहीं आए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया है। जैसे ये जो मकान देने वाले निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स लिए हैं या नहीं ये चेक करो। जैसे स्कूल में भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कोई कंपलसरी होते हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम अपनी खुशी से लेते हैं, लेकिन मार्क्स तो उसमें भी चाहिए ना। बाबा ने कहा कि जैसे आपने मकान दिया तो ये भी अच्छा पुण्य बना, लेकिन क्या आपने फुल मार्क्स ली ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मणा के भी 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहाँ सभी सब्जेक्ट की 100 मार्क्स हैं। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, गणित में ज़्यादा होंगी। यहाँ सभी सब्जेक्ट महत्व वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो कि मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स देनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? सिर्फ स्थान दिया ये सेवा की या बाकी सब्जेक्ट पर भी अटेंशन है? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, हाथों से भी सेवा यज्ञ की, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं, जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं
कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। बाबा को बहुत खुशी है कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अब आज की मुरली की मुख्य बातें याद कर लेंगे। स्नेह का रिटर्न है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, साथ साथ हर सेवा का महत्व बाबा ने समझाया। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। स्थान दिया बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धि से भी सेवा करने वाले बनना है। ईश्वरीय सेवा करने से मेवा प्राप्त होता है। जो बच्चे सच्चे दिल से सेवा करते हैं उन्हें उसका प्रत्यक्ष खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हर सेवा का महत्व समझना है। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, भाषण करने की सेवा, बर्तन करने की सेवा, हर सेवा इम्पॉर्टेंट है। हर एक पे पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सबको राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बन के रहते हैं वो सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वो राजयुक्त योग युक्त दिव्य गुणों से युक्त युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वो कभी अन्य को नाराज करते, कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बनो। स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। आज हम याद करेंगे, मैं बाप समान आत्मा हूँ। मुझे अपने संकल्प, बोल, कर्म सब बाप समान बनाने हैं। बाप समान स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते आगे बढ़ते रहना है। नथिंग न्यू की स्मृति कल्प कल्प की विजय की स्मृति दिलाती है। आज से शुभ संकल्प, मुझे हर सेवा बहुत प्यार से करनी है। ईश्वरीय सेवा ऑलराउंडर बनाती है, खुशी और शक्ति का अनुभव कराती है। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे अपने में ऐसी शक्ति आती अनुभव करें। मैं समर्थ आत्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण धाम।